हमारा देश बड़ा अजीब देश है साहब। इस देश का आम आदमी बड़ा बिजनेस माइंडेड है। इतना बिजनेस माइंडेड है कि उसका दिमाग मरने के बाद भी काम करता है। अब एक आदमी मरकर ऊपर पहुंचा। भटकते भटकते वो एक बहुत बड़े लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा। तो वॉचमैन ने कहा, ए, ये मुंह उठाकर कहाँ जा रहा है? ये स्वर्ग का दरवाजा है, स्वर्ग का दरवाजा। यहाँ हर कोई एरा गेरा नत्थु खेरा प्रवेश कर नहीं कर सकता। क्या नाम है तुम्हारा? वो हाथ जोड़कर बोला, जी लालचंद। लालचंद। धरती पर क्या करते थे? जी कबाड़ी था। पुराना भंगार खरीदता और बेचता था। वॉचमैन ने कहा, रुको, मैं स्वर्ग के अंदर जाता हूँ और चित्रगुप्त से तुम्हारा रिकॉर्ड पूछ कर आता हूँ। वॉचमैन अंदर चला गया। 10 मिनट बाद बाहर आया तो देखा लालचंद गायब था। वो लोहे का दरवाजा भी गायब था। वो वहीं बेचने निकल गया। इस देश के आदमी का दिमाग मरने के बाद भी काम करता है। 2 लोग मरकर ऊपर पहुंचे। एक ने कहा, तू कैसे मरा? वो बोला, मैं आश्चर्य से मर गया, आश्चर्य से। लेकिन तू कैसे मरा? वो बोला, मैं ठंड से मर गया। लेकिन एक बात बता, तू आश्चर्य से कैसे मरा? वो बोला, क्या बताऊं यार, हमेशा की तरह मैं शाम को ऑफिस से घर गया, दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बीवी ने काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खोला। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। घर के अंदर गया तो किसी के जूते नजर आए। मुझे और ज़्यादा आश्चर्य हुआ। फिर अंदर बेडरूम में गया तो एक जलती हुई सिगरेट नजर आई। मुझे और ज़्यादा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे कहीं कोई आदमी नजर नहीं आया। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं उसी आश्चर्य से मर गया। यह सुनकर दूसरे ने एक थप्पड़ मारा। कहा, बेवकूफ, यदि तू फ्रिज खोलकर देख लेता तो न तू आश्चर्य से मरता, न मैं ठंड से मरता। हमारे देश में अभी देखिए क्या क्या हो रहा है। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया तो पूरे देश ने तन मन धन से उनका साथ दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस देश से भ्रष्टाचार का मिटना नामुमकिन है, क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ शिष्टाचार बन चुका है और अब तो भ्रष्टाचार कोड वर्ड में होने लगा है। मैं पिछले दिनों अपने स्कूटर से जा रहा था। इससे आपको यह भी पता चल गया होगा कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। साइकिल से स्कूटर तक आने में 20 साल लग गए। तो मैं अपने स्कूटर से जा रहा था विदाउट हेलमेट। एक ट्रैफिक हवलदार ने रोका, बोला, हेलमेट? मैंने कहा, नहीं है। बोला, 50 रुपये निकाल। मैंने 50 रुपये दिए। उसने कहा, जा। मैंने कहा, आगे किसी ने रोका तो? बोला, कह देना माणिक चंद। मैं चौका। अगले सिग्नल पर दूसरे ट्रैफिक हवलदार ने रोका, बोला, हेलमेट? मैंने कहा, माणिक चंद। बोला, जा। मुझे तो मजा आ गया, एक फार्मूला मिल गया। अगले दिन मैं फिर विदाउट हेलमेट निकला। अपने पास माणिक चंद तो था ही, रक्षा कवच। एक ट्रैफिक हवलदार ने मुझे रोका, बोला, हेलमेट? मैंने कहा, माणिक चंद। बोला, नीचे उतर जा बेटा, आज कोका कोला है। बताइए, कोड वर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस देश से भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सकता है? एक बार हमारे मंत्री जी अमेरिका गए दौरे पर। वहाँ अमेरिकन मिनिस्टर ने अपने शानदार बंगले में उनका स्वागत किया। उस बंगले की शानो शौकत देखकर हमारे मंत्री जी दंग रह गए। दोपहर की चाय पीते वक्त उन्होंने अमेरिकन मिनिस्टर से कहा, यार, आपने इतना शानदार बंगला कहाँ से बनवा लिया? जवाब में अमेरिकन मिनिस्टर ने कहा, वो सामने नदी देख रहे हो? मंत्री जी बोले, देख रहा हूँ। अमेरिकन मिनिस्टर ने कहा, उस पर बना हुआ पुल देख रहे हो? मंत्री जी बोले, देख रहा हूँ। अमेरिकन मिनिस्टर ने कहा, बस उसी पुल के 10% से यह बंगला बना है। इस टेक्निक से अपने मंत्री जी बड़े प्रभावित हुए। 6 महीने बाद अमेरिकन मिनिस्टर भारत दौरे पर आया। इस बार अपने नेताजी ने अपने शानदार बंगले में उनका स्वागत किया। अमेरिकन मिनिस्टर ने कहा, यार, तुम्हारे बंगले के सामने मेरा बंगला तो कुछ भी नहीं है, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? जवाब में अपने मंत्री जी बोले, वो सामने नदी देख रहे हो? अमेरिकन मिनिस्टर ने कहा, देख रहा हूँ। मंत्री जी बोले, उस पर बना हुआ पुल देख रहे हो? अमेरिकन मिनिस्टर ने कहा, कौन सा पुल? मुझे तो कोई पुल दिखाई नहीं दे रहा। जवाब में अपने मंत्री जी ने कहा, बस उसी पुल के 100% से यह बंगला बना है। अच्छा देखिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ। मुझे शादी के मंत्र भी आते हैं और 13वीं के मंत्र भी आते हैं। बस ये ध्यान नहीं रहता कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना है। इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हम अपना काम निकाल लेते हैं। पिछले दिनों मैं अपने गांव गया
तो गांव के चौधरी ने कहा सत्यनारायण जी की कथा करनी है। मैंने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन 1,000 रुपये दक्षिणा लूँगा। अब साहब वो चौधरी रात को 10 बजे मुझे अपने खेत में लेकर गया। रात को 10 बजे खुले आसमान के नीचे उसका पूरा परिवार बैठा था। वो बोला महाराज कथा यही है दक्षिणा 1,000 की जगह 2,000 ले लेना, लेकिन कथा पूरे विधि विधान से करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब अपने को कहाँ कथा आती है। मैंने किताब खोलकर कथा बाँचनी शुरू की। बीच में हवा चली, 4-6 पेज इधर हो गए। स्टार्टिंग के बाद सीधा क्लाइमेक्स आ गया। मैंने कथा समाप्त करके कहा लाओ दक्षिणा। चौधरी बोला कैसी दक्षिणा? इस कथा में लीलावती और कलावती तो आई नहीं। अब मैं फंस गया। लीलावती और कलावती नाम की एक कहानी है, अपने से निकल गई। वो बोला इस कथा में लीलावती और कलावती तो आई नहीं, लेकिन मैंने बात को बड़े तरीके से संभाला। मैंने कहा सुन चौधरी, लीलावती और कलावती भले घर की औरतें हैं, वो रात बेरात किसी के खेत खलियान में नहीं आती। घर पे कथा कर वो भी आएगी। बात को संभालना हम लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है, और ये चीज हमने अपने नेताओं से सीखी है। किसी भी बात को घुमा फिरा कर उसी जगह लाना। अब एक नेताजी को वाटर टैंक का उद्घाटन करना था, वाटर टैंक का उद्घाटन, और उद्घाटन करने के बाद वाटर टैंक पर भाषण देना था। अब वाटर टैंक पर क्या भाषण दे? लेकिन हमारे देश का नेता किसी भी सब्जेक्ट पर बोल सकता है और घंटों बोल सकता है। तो उन्होंने वाटर टैंक पर क्या भाषण दिया देखिए। भाई और बहनों, ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक में पानी होता है। पानी 2 प्रकार का होता है, गंदा पानी और साफ पानी। गंदे पानी में कमल खिलते हैं। कहाँ वाटर टैंक, कहाँ कमल? गंदे पानी में कमल खिलते हैं। कमल एक फूल होता है। फूल तो गुलाब भी होता है। गुलाब से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। पेट साफ तो खरबूजा भी करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग जर्मनी के मशहूर है। जर्मनी जहाँ हिटलर हुआ था। हिटलर जिसकी वजह से वार हुआ था। वार कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वर्ल्ड वार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड माने दुनिया। दुनिया गोल है। गोल तो रसगुल्ला भी है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है। प्यास लगती है तो पानी चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, ये वाटर टैंक है।